जी नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव भैया। हम बने मुलायम सिंह यादव, गाजीपुर से, थाना सोवल, गाजीपुर से। और हमारा मोबाइल नंबर हुआ 8127414209। आज हम बात करने वाले हैं प्रयागराज महाकुंभ के बारे में, जो कि 144 साल के बाद लगा है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को आप लोग अगर सुनिएगा, देखिएगा, तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। प्रयागराज जो मेला लगा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही हमारे विद्वान लोग हैं जो भारत में हैं, लोग जो कि उन्हीं लोग के देखरेख में, उन्हीं लोग के वाणी से हमारी भारत देश चल रही है। तो आज उन्हीं लोग के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। महाकुंभ के बारे में बात है, उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो कि 144 साल के बाद हमारे परम आदरणीय श्री योगी बाबा जी के माध्यम से लगा है। परम आदरणीय श्री मोदी जी के माध्यम से ये मेला लगा हुआ है। तो उन्हीं लोग के सौजन्य से और उन्हीं लोग के माध्यम से ये मेला लगा है। लेकिन उन मेले पे लोग टिप्पणी किए हैं, तो उन भाई साहब लोग पे हम थोड़ा बात करेंगे। हम नहीं बोलते, लेकिन थोड़ा देखे वीडियो तो भाई थोड़ा सोचे कि थोड़ा एक वीडियो बना ही लेते हैं। लेकिन नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। अगर गलती होगी तो हम माफ़ी चाहेंगे आप लोग से। अगर हमारी वाणी से अगर आप लोग को ठेस पहुंच जाएगी तो माफ़ी चाहेंगे आप लोग से। बात ये थी कि बहुत कुछ लोग वीडियो बनाए हुए हैं कि प्रयागराज आप लोग नहाने मत आइए, वहाँ की व्यवस्थाएं सही नहीं है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन की ड्यूटी सही नहीं है, वहाँ पे नहाने की व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ पे बहुत गंदगी है, वहाँ पे मोदी जी ने व्यवस्था नहीं कोई किया है। तो वही टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं आप लोग से। तो बस हम आप लोग से यही बात करेंगे, जो भाई लोगों ने वीडियो बनाया है कि प्रयागराज में आप लोग नहाने मत आइए, वहाँ की व्यवस्थाएं सही नहीं है। तो बस उन पे बस एक तो छोटा सा हम भी वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से ही आप लोग को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप ये बताइए भाई साहब कि आपके घर में शादी तो हुई होगी किसी का ना किसी का, या नहीं भी हुआ होगा तो हो जाएगा, या आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं किसी की शादी विवाह अगल बगल में देखे होंगे जरूर आपने। तो आप बताइए कि उन शादी विवाह में आपके घर में 30 से 35 लोग तो आते ही होंगे, 40 लोग आते होंगे मान लीजिए नॉर्मली रिलेशन के लोग, कुछ औरत लोग और कुछ अगल बगल से लोग, या हो गए आपके फ्रेंड लोग होंगे, आते हैं 30-40 लोग। तो आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि आप ये बात हमको बता दीजिए कि आपके घर में जब 40 लोग आते हैं तो क्या उन 40 लोग को आप परिपूर्ण कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं व्यवस्थाएं से? आप हमको बस ये बताइए। आपके घर में अगर 40 लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसी शादी फंक्शन में या किसी व्यवस्थाएं में, तो उन लोग को आप संतुष्ट कर देते हैं व्यवस्था से? नहीं कर पाते हैं। आपके घर में अगर 40 लोग इकट्ठा एक बाइक हो जाएंगे तो आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। किसी को खाने में दिक्कत हो जाएगी, तो किसी को जूता पहनने में दिक्कत हो जाएगी, तो किसी को सोने में दिक्कत हो जाएगी, तो किसी को लाइटिंग करने जाने में दिक्कत हो जाएगी। आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। और आप आवाज़ उठाए हैं कि प्रयागराज आप लोग नहाने मत आइए, वहाँ की व्यवस्थाएं सही नहीं है। भैया जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताइए कि वहाँ पे डेली बेसिस पे 4 करोड़ लोग, सॉरी 4 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग मान लीजिए, 8 करोड़, 2 करोड़ डेली बेसिस पे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जब आपने 40 लोग को व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, एक घर में नहीं कर पाते व्यवस्था, वहाँ पे इतनी जनसंख्या जा रही है, वहाँ पे व्यवस्था कैसे कर पाएंगे योगी बाबा ने? मोदी जी ने हमारे व्यवस्था वहाँ पे कैसे कर पाएंगे? लेकिन फिर भी उन लोगों ने किए हैं व्यवस्था।
आप लोग जाकर देखिए, हम वहाँ पे जा कर के देखे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ की सुविधाएं कैसी है, वहाँ की फैसिलिटी कैसी है, सब कुछ बढ़िया है। आप 40 लोग का व्यवस्था अपने घर में नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे कितनी हजार करोड़ जनसंख्या जाकर के नहा के आ गई और नहा रही है, तो उन लोग को व्यवस्था कैसे मिलेगा भाई? जब आप 40 लोग की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे देशों विदेशों से लोग आए नहान करने के लिए, आप तीर्थ स्नान करने नहीं गए हैं जी। आप तो कोई शादी पार्टी फंक्शन में तो गए नहीं हो वहाँ पे कि आपको व्यवस्था चाहिए, आपको सुविधा चाहिए। आपको तो बस 1 दिन 2 दिन में जाना है और नहा के आ जाना है, तो उसमें व्यवस्था आपको क्या खोजना है? नहीं खोजना है। लेकिन फिर भी हमारे योगी बाबा ने उतना व्यवस्था किए हैं कि वो जा करके आराम से आदमी नहा लेंगे, लेकिन आराम से जाएंगे तो, आराम से व्यवस्था को देखेंगे तो, लेकिन नहीं। जब आप 40 लोग को व्यवस्था घर में नहीं कर पाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वहाँ पे व्यवस्था नहीं मिली है, वहाँ पे सब कुछ की व्यवस्था है, आप उसको अच्छे से यूज नहीं किए हैं व्यवस्था को। वहाँ पे सब कुछ की व्यवस्था है, लेकिन आप अच्छे से व्यवस्था को देखे नहीं है, यूज नहीं किए हैं। लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत गंदगी है, लाइटिंग करके लोग बाहर ही छोड़ दे रहे हैं, उसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, या जो भी कुछ व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है। आप ये बताइए, लाइटिंग करने के हमारे योगी बाबा जी गए हैं? लाइटिंग करने के लिए हमारे मोदी जी गए हैं? ये लोग तो गए नहीं हैं। गंदगी वहाँ पे मचाया कौन है? आप और हम। वहाँ पे गंदगी मचाए हैं और आप और हम, ना कि हमारी पुलिस प्रशासन ने, ना कि हमारी ये योगी बाबा और ये हमारी मोदी बाबा ने। ये लोग गंदगी वहाँ पे नहीं मचाए हैं, गंदगी मचाए हैं हम दोनों लोग, हम और आप। पब्लिक गंदगी मचाई है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ वीडियो न बनाइए। वहाँ पे जाइए, आप लोग नहाइए, अच्छे से दर्शन करिए, अच्छे से घूमिए और हमारे देश को आगे बढ़ाइए, ना कि हमारे देश के नाम आप लोग डुबाइए। आप लोग को तो वीडियो ये बनाना चाहिए कि नहीं भाई, हमारे गांव के माता बहन, हमारे देश के माता बहन, हमारे देश के जवान लोग या बुजुर्ग लोग या जो भी कोई स्नान करना चाहते हैं, अच्छे से जा करके स्नान करके आइए, लोगों को जागरूकता करिए, एनर्जी दीजिए शरीर में। लेकिन आप लोग और तो मनोबल डाउन कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप लोग बिल्कुल जाकर स्नान करिए। ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं गड़बड़ी है वहाँ पे, लोग गड़बड़ी किए हैं। ऐसा कुछ व्यवस्था जो नहीं है कि जो गड़बड़ी वहाँ पे है, सब कुछ बढ़िया है। हम लोगों को नज़र में बस खाली आप लोग को देखने में गड़बड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। सब कुछ की व्यवस्था वहाँ पे हमारी सरकार ने की है। सलूट है वहाँ की पुलिस प्रशासन को, सलूट है हमारी भारत देश के सैनिकों को वहाँ पे, जो कि वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं वो लोग रात रात में जग के। लेकिन उन लोग को हम नहीं देखते हुए वहाँ पे आवाज़ उठाए हैं। आप लोग बिल्कुल जाइए, वहाँ पे स्नान करिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट है, कल लोग जाइए स्नान करिए जाके वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे इस वीडियो में। अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुँचेगी तो हम माफ़ी चाहेंगे। तो ठीक है, लव यू ऑल फ्रेंड। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।